ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं आपको सदा मौजों में रहना है। मौजों के जीवन इस संगम युग पे, कलयुग के अंत सत्य के आदि के बीच के इस संगम युग पे मौजों के जीवन जीने के लिए बाबा हमसे कह रहे हैं आप रह सकते हो मौज में सदा। चेक करना, बाबा हमें कह रहे हैं कि आपको सदा मौज में रहना है। अगर कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप सदा मौज में नहीं रह सकते, वो बाबा को आज रात को सोने से पहले बताना। देखो, बाबा हमें कहते हैं संगम युग पे कौन बच्चा सदा मौज में रह सकता है, जो बाबा की श्रीमत पे चले। देखो, हर समय समय पर किसी न किसी की मत पे हमें चलना ही पड़ता है। जैसे अभी कोरोना आया तो जैसे डॉक्टर्स कह रहे थे लोगों को वो करना ही पड़ा, उनकी मत पे चलना ही पड़ा, है ना। तो ऐसे जीवन में भी आए दिन कुछ न कुछ जो भी बात होती है ना, तो किसी न किसी की डायरेक्शन पे चलना ही पड़ता है। अब कोई किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहा हो कुछ बनने के लिए, तो उनको टीचर की मत पे चलना ही पड़ेगा, उनके डायरेक्शन पे, अगर उनको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। लेकिन अभी इस कलयुग की दुनिया में, जो इस दुख की दुनिया, इस दुनिया में जो समय चल रहा है अभी, इस समय अगर किसी को मौज में रहना है, सदा खुशियों में रहना है, उनके लिए परमात्मा भी मत देने आए, समझ देने आए। अगर इस समय जिस आत्मा ने, परमात्मा जैसे हमें कह रहे हैं उठना बैठना खाना पीना चलना संबंध व्यवहार में आना, जो आत्मा परमात्मा की हर श्रेष्ठ मत को सुनकर पालन करके चलेगी, तो वही आत्मा इस सृष्टि पर अभी इस समय, इस सृष्टि पर समय चल रहा है, कभी प्रकृति की आपदा आ रही है, कभी बीमारियां आ रही हैं, कभी दुनिया में कोई कहाँ झगड़े हो रहे हैं, कभी कहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, कभी कुछ महंगा हो रहा है, कभी कोई आने जाने में ऐसी तकलीफ। तो ऐसे समय में किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास, कोई पढ़ाई करना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो सब माँ बाप मूंझ जाते हैं ना। बच्चा नहीं पढ़े तो माँ बाप मूंझ जाते हैं कि क्या करे, पढ़ना तो जरूरी है। पैसा नहीं आए, कोई घर में जेंट्स हैं लेकिन कुछ कमाए नहीं, पैसा नहीं आए, तो फिर घर वाले मूंझ जाते हैं कि अब क्या करें। जिनके भरोसे शादी करके आए वही कुछ कमा के नहीं रहे, तो कहाँ से खाएं। तो वो मूंझ, बच्चों को मूंझ है कि भाई अभी कैसे पढ़ाई करें, कैसे एग्जाम दें, फिर कैसे क्लियर होगा, कैसे हमारी जॉब लग जाएगी, लगेगी। क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग भी जॉब नहीं मिल रही, चाय बेच रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बोए बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा निकाल के बैठे, उससे कमाई कर रहे हैं। तो ऐसी मूंझों वाली दुनिया में अगर आपको मौज में रहना है, तो आपको जैसे बाबा कहें उठो बैठो खाओ पियो, आप वैसे करते जाओ। बाबा की गारंटी है कि आपको अंत समय तक दाल रोटी जरूर मिलेगी। कोई कर सकता है ऐसी गारंटी? आज बाबा कहते हैं कोई भी किसी को ऐसी गारंटी नहीं कर सकता है कि आप हमारे कहने पे चलोगे तो फिर आपको हमारे द्वारा ये प्राप्त होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा मौज में रहना है तो मेरी मत पे चलो। ऐसा जो बाबा हमें रोज रोज ज्ञान की बातें बताते हैं, हर परिस्थिति में हमें कैसे जीवन जी के आगे बढ़ के चलना है,
ये जो भी समझ बाबा दे रहे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम करो, सुबह से लेकर रात तक आप कुछ भी करते हो ना, बाबा के साथ करो। बाबा को अपना साथी बना के करो। बाबा गुड मॉर्निंग, चलो बाबा अब ये काम करने चलते हैं, चलो बाबा जब इनसे बात करते हैं। चाहे आप अपने घर में खाना बना रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, बाबा के साथ करो। तो बाबा आपकी हर तकलीफ को खत्म कर देंगे और आपको सदा मौज का अनुभव होगा। और रोज रात को बाबा से बातें करते करते बाबा की याद में सो जाना, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है ना। आप सोचो हम ये पूजा करें, ये व्रत करें, इस फलाने संत सन्यासी के पास जाएं, या बच्चों से लोग प्रेशर डालते हैं बच्चों को, नहीं आपको पढ़ना है, आपको ये करना है। कुछ भी नहीं करना चाहिए इस समय। तो इस समय क्योंकि कोई किसी की मदद कर ही नहीं सकता। हर एक बच्चों में भी देखो, हर एक की आत्मा में, अगर वो जितना भी कर सक रही है बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे नहीं, आपको लगता है मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं ना, लेकिन ध्यान रखो बस सही राह पे चले, बस उनका मन खुश रहे। भले वो थोड़ा सा ही पढ़े, लेकिन उनकी सोच, उनके बोल, उनके कर्म अच्छे रहे। क्योंकि समय ही नहीं है ऐसा कि हम किसी को भी फोर्स करें। आपके घर में ज्यादा इनकम नहीं आ रही है, दाल रोटी तो खाने को मिल रही होगी ना, उसमें ही आप खुश रहो बाबा को याद करके, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। वैसा समय थोड़ी है कि हम दुनिया में लोगों के पास ऐसा अर्निंग करने का मेथड है या तरीका है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये समय इस इन चीजों में आगे बढ़ के न अपना गवा के आप अपने अगले जन्मों के लिए अच्छे कर्मों करते चलो। वो कमाई करने का समय, अभी जो कलयुग के अंत का समय चल रहा है ना, ये वो समय है जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे आकर हमारी माता पिता के रूप में पालना कर रहे हैं। हर संबंध में संबंध निभा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि संबंधों में कड़ाहट है ना। आज कई लोगों के जीवन में दुख परेशानी है, क्योंकि उनको संबंधों से दुख मिला, संबंधियों से दुख मिला। किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी ने क्या हुआ, तो वो दुख लेके मन में बैठे हैं। तो अभी इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमसे कह रहे हैं कि मुझसे सर्व संबंध निभा के चलो। क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा है कि कोई भी आत्मा कभी भी किसी संबंध में आपसे शरीर अलग हो सकती है, तो वो दुख नहीं हो। बाबा इस समय कह रहे हैं कि मेरी मत पे चलो, क्योंकि दुनिया में जो भी आपको लोग मत देंगे वो अपने फायदे के लिए ही देंगे, तो उसमें भी धोखा हो सकता है। और जब समय चल रहा है कलयुग का अंत, दुख का समय चल रहा है, किसी भी आत्मा में समझ शक्ति ज्ञान नहीं है, तो कोई आपकी मदद कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जैसे जैसे बाबा की श्रेष्ठ मत हमें मिल रही है, उस रीति जितना हम अपना जीवन जिएंगे तो सदा मौज में रहेंगे। और ये समय स्वयं परमात्मा हमारी पालना करने आए, टीचर बन के हमें शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु बन के वरदान दे रहे हैं। देखो, अगर हम इस समय सृष्टि पर जो भी हालतें चल रही है ना, भाई पहले तो सब कमाने के बहुत सारे साधन थे, पढ़ाई लिखाई के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे साधन थे, लोग अच्छे से पढ़ लिख। आजकल तो पढ़ाई लिखाई में भी बच्चों का मन नहीं लग रहा, पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई है, और इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर के कारण, क्योंकि ये समय इन सब चीजों के लिए नहीं है। ये समय है जितना आप साधारण अपना जीवन जियो, और अपने अगले 21 जन्मों के लिए कमाई करने का समय है ये। अपने अगले 21 जन्मों में आपको किस पोस्ट पे अपना जीवन जीना है। जैसे लोग अपने अपने जीवन में
कोशिश करते हैं ना हम पढ़ लिख के इस पोस्ट तक पहुंच जाए, लेकिन अब हमें अगले 21 जन्मों में हमें क्या बनना है, उसके लिए बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो ये वो समय है, तो हमें समय को पहचान, समय के महत्व को जान। अगर हम उस रीति चलेंगे तो सदा मौजों में रहेंगे। अभी तक हमने जो किया सो किया, हमें किसी ने ऐसा नहीं बोला दुनिया में कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। मतलब जैसे बाबा हमें कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, मेरी मत पे चलो, मेरी मत पे चलो, मेरी मत पे चलो। लेकिन अब परमात्मा हमें इस समय आकर क्यों हमें घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, क्यों घड़ी घड़ी बोल रहे हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप से याद करो? क्योंकि अभी आत्माओं को परमात्मा के सिवाय कोई भी सच्चा सहारा, सही मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि हर एक आत्मा पहले अपना ही सोचती है इस दुनिया में। अच्छा, भले आपके घर में भी आपके संबंधी हो, देह के संबंधी हो, कहीं ना कहीं हर आत्मा को पहले अपने लिए जरूर सोचती है। नहीं, अगर आपको कुछ काम करना है आज, तो आप सोचोगे ना मैं जल्दी से घर का काम निपटवा के इनको खाना वाना दे के फिर मैं अपना काम करूँ। तो सुबह से क्या होगा कि मुझे जल्दी फ्री होना है, फिर वो मुझे फ्री होना है, पहले मैंने अपने बारे में सोचा ना, मुझे ये करना है, मुझे फ्री होना है। फिर बाद में कि हाँ मुझे इनको खाना दे के ये सब करके काम वाम करके फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो आत्मा पहले अपने बारे में ही सोचती है, चाहे देह के संबंधी कैसा क्या कोई सा भी संबंध हो। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करके चलो, मेरी मत पे चलो। किसी भी परिस्थिति या परीक्षा के समय मूंझो नहीं, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं, और बाबा में कहते हैं सदा अपने कर्मों पे हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं ना, हमें देख और भी करने लग जाते हैं। खासकर आपके बच्चे, आप जैसा कर्म करते हो ना, आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। अगर उनसे कोई पूछे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे करो, तो मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं। या तो आप उनको सिखाते हो या वो आपको देखते हैं। फिर बच्चे बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स, स्कूल, वहां से भी सब कुछ सीख के आते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जो हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, हमें सदा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे कर्मों को देख के और भी सीखे। देखो वैसे भी जीवन में आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, तो उनके बोल चाल व्यवहार पे तो नजर जाती है ना। कभी कभी उनका बोलना ऐसा होता है, अच्छी रीति होता है, तो हम भी सीख लेते हैं। हम कहते हैं हाँ वो बहुत अच्छा बोलती है, वो बहुत अच्छा संबंध निभाती है, संबंध में आती है, तो हम भी सीख जाते हैं ना। तो कभी कभी लोग बुरी मतलब ऐसे कड़क वे में और तेज वे में बोलते हैं, लोग उनसे डरते हैं। तो सोचते हैं कि अरे देखो ये कैसे अब दूसरों को कंट्रोल करके बैठे हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे हम एक दूसरे के कर्म में सिर्फ काम नहीं आ जाता, कर्म में हमारा बोल चाल संबंध व्यवहार उठनी बैठनी चलनी सब आ जाता। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ना आप ये नहीं सोचना कि हमें कौन देखता है, हम तो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आपसे मिलने वाले, आपसे संबंध रखने वाले सब ऑब्जर्व करते हैं। और आपकी किसी भी गलत व्यवहार या बोल चाल उन्होंने सुनी और वो लोग भी ऐसा करने लग गए, तो हालांकि उस समय आप रीजन कुछ और था जो आपने वैसे व्यवहार किया, वैसे बोला, लेकिन वो लोग समझे नहीं और वो भी आपके व्यवहार को कॉपी करके अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो बोलेंगे कि फलानी भी ऐसे करती है, तब वहां से हम सीख के आए।
तो गलत हो जाएगा ना, गलत इंप्रेशन हो जाएगा ना। फिर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं उस समय तो ऐसी बात हुई थी इसलिए मैंने ऐसा बोला था, वैसे मैं ऐसे बोलती नहीं। लेकिन वो पर्सन तो सीख के चला गया ना। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, और विकारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना है। न कामवश, न क्रोधवश, न लोभवश, न मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। जब हम ध्यान देंगे ना अपना डेली रूटीन में, तो हमें पता लगेगा कि मैंने आज किसी से ईर्ष्या की, मुझे उससे ईर्ष्या हुई, मुझे उससे घृणा हुई, मुझे उससे नफरत आई, मुझे उसके ऊपर क्रोध आया। क्रोध किससे कर रहे हो आप? अगर हम अपने आप से अगर चेक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये बुरी जो भी चीजें हैं ना आत्मा में, जो ये बुरी चीजें हैं, जैसे खान पान में कोई ऐसी चीज होती है ना जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, जैसे सिगरेट, नॉन वेज, ये ड्रिंक्स वगैरह जो चीजें लोग खाते हैं पीते हैं, ऐसी वैसी चीजें, जंक फूड आए दिन खाते हैं, मैगी वगैरह जो भी खाते हैं, ज्यादा अच्छा तली हुई चीजें, ऐसे हमारी आत्मा के लिए भी ये कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ऐसी ऐसी बातों के वश होकर हम अगर कोई कर्म कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, तो वो हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे हमारी आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है। नहीं तो सोचो कहाँ हमारी सत्युग में हमारी आत्मा में इतनी शक्ति थी कि आत्मिक शक्ति से ही दुनिया में सब कुछ कारोबार होता था। वहां पे कोई किसी को जोर से चिल्ला के कंट्रोल नहीं करता है। इतनी शक्ति थी हम आत्माओं में कि प्रकृति भी हमारे ऑर्डर पे चलती थी। आए दिन बारिश होना, बाढ़ आना, सब ज्यादा धूप आना, वहां पे ये सब नहीं होता है। सत्युग में सिर्फ एक ही बाहरी मौसम ही होता है, न ज्यादा गर्मी, न गर्मी होती है, न ठंड होती है, न बारिश होती है। ये बारिश तो अभी जैसे जैसे लोगों ने इधर घर आदि बना दिए, तो पानी कहाँ से आए? पानी कहाँ से आए? फिर धूप ऊपर सैटेलाइट्स हो गई ज्यादा, तो सन के ऊपर भी हार्मफुल रेस पहुंचती है, ऑटोमेटिक सब साइकिल भी शुरू हो जाता है। मतलब कहाँ देखो सत्युग में सबके आसपास, घरों में, शहरों में, आसपास सबके पास अपनी अपनी नदियां होती थी। तो पानी ऐसे बारिश पड़े और फिर हमारी नहर में पानी भरे जो हम साल भर यूज करें, ऐसा कुछ नहीं होता था। बारिश इसीलिए तो लोग, बारिश जरूरी होती है ना, मतलब पानी कहाँ से आएगा? तो वही सूर्य की तपस दूर से पानी को ले आती है। सूरज की किरणों से ही तो आपके घर में पानी आ रहा है ना। जैसे जैसे सूर्य की किरणें ही तो पानी को भाप बनाती हैं, फिर उसके क्लाउड्स बनते हैं, फिर आपके शहरों में बारिश होती है। जो सूर्य आपको पानी दे रहा है, आप उसको रोज भगवान समझ के पानी चढ़ा रहे हो, सूर्य को थोड़ी पानी चाहिए। इस सब अंधश्रद्धा में हमने जो भी बिना समझ से हम कर रहे हैं ना, दुनिया में जो लोग कर रहे हैं, सूर्य को पानी चढ़ा रहे हैं, चांद को पता नहीं क्या क्या करते हैं, अर्घ देते हैं, कुछ कुछ चढ़ाते रहते हैं। तो ये सब बाबा हमें क्यों समझ दे रहे हैं? ताकि हमारी बुद्धि भी खुले, ताकि हमारी भी समझ खुले, हम भी समझदार बने। समझदार बनेंगे तभी तो ऐसी ऐसी चीजें करने से अपने को मुक्त करेंगे ना। नहीं तक तो अभी तक लोग सूर्य के आगे पानी चढ़ाते सोचते क्रोध कम होता है, हम ठंडे हो जाएंगे। तो ये जो भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो भी मत बना के आपको बताई है, पर अभी परमात्मा अपनी मत दे रहे हैं।
परमात्मा अपनी समझ, मतलब परमात्मा की समझ क्या कहती है, परमात्मा की बुद्धि में क्या है। अगर जब हमें भगवान देखते हैं ना कि आप सूर्य को पानी चढ़ा रहे हो, तो भगवान हमसे कहते हैं, हमें भगवान हमें सिखाते हैं कि सूर्य तो आपको पानी दे रहा है, आप उसको क्यों चढ़ा रहे हो, अरे सूर्य तो तत्व है। ऐसे ऐसे जब ज्ञान की बातें हम सुनते हैं समझते हैं ना, तो ऐसी ऐसी जो हमने अपने संस्कार बना रखे, सूर्य को पानी देना, चांद को पूजा आदि करना, ये सब आप पे छूटते जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अलग अलग कथाएं बनाकर और आपको बताई है, तो आपने भी करी है, तो आदत बनी हुई है, फिर उसमें विश्वास बैठ जाता है, फिर नहीं करते तो वहम होता है। वहम कब निकलता है, जब हमारे अंदर समझ बढ़ती है। तो बाबा भी हमें हर बात की समझ दे रहे हैं कि आप हर बात को समझो, और जिन जिन कर्मों से, जिन जिन विकार बुराइयों से आपकी आत्मा की शक्ति नष्ट होती जा रही है, द्वापर युग से हमारी आत्मा में शक्ति खत्म होती जाइए। सत्य त्रेता में हमारी आत्मा में शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि प्रकृति भी हमारे ऑर्डर पे चलती थी। हर मनुष्य आत्मा अपने अपने नियम मर्यादा पे चलता था। कोई भी कलयुगी जीव जंतु जानवर, आज देखो जानवर भी मनुष्य के ऊपर हावी हो जाते हैं ना। मच्छर मच्छर, बड़े बड़े जानवर तो देखो, मच्छर, छोटे छोटे मच्छर भी कितने परेशान करते थे, लोग उनसे परेशान हो जाते। देखो इतनी छोटी चींटी, इतने बड़े मनुष्य, मनुष्य जैसे तन आत्मा के पास है। आत्मा तो छोटी है, लेकिन मनुष्य तन बड़ा है। लेकिन मनुष्य बड़ा अपनी समझ के हिसाब से है ना। मतलब हम आत्माओं में अब समझ नहीं है, तभी तो वो छोटी चींटी भी हमारे ऊपर हावी पड़ रही है ना। हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है। सत्य में हमारी आत्मा में शक्ति थी, समझ थी, तो ऐसे ऐसे जीव जंतु जानवर भी नहीं होते हैं जो हमें परेशान करें। अच्छा, मीठे मीठे स्कूल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा बनो। बाबा कहते हैं संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। जीवन में कभी भी किसी बात पे मूंझ हो ना, तुरंत बाबा को याद करना। वैसे तो रोज ही याद करना, लेकिन अगर आप मूंझ आ गई, बाबा देखिए अब इस बात को कैसे सॉल्व करें। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए अगर हम मूंझ गए, तो क्या होता है, एक बार अगर किसी मूंझ में मूंझ जाते हैं ना, फिर हम उससे फंसते जाते हैं, समझ नहीं आती। जब भी आप मूंझो तो तुरंत बैठ के बाबा को याद करके अपनी मूंझ उसी समय ही खत्म करना। और बाबा को देखिए, कोई जो भी आपको लगता है बाबा हमें ये सोल्यूशन दे रहे हैं, बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे, तो विचार में सदा मौज में रहें। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं इस दुनिया में आप सबसे वैल्यूबल आत्मा हो। क्यों? क्योंकि हम अभी भगवान को उनके यथार्थ नाम रूप से याद करते हैं। भगवान को मददगार चाहिए। भगवान की मददगार कौन बन सकते हैं? जो भगवान को पहचाने। देखो इतने सारे दुनिया में लोग अभी तक भगवान को नहीं पहचाने हैं, तभी तो इतना दूर दूर भटक रहे हैं। लेकिन आपने पहचान लिया, आप समझ गए मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा निराकार है, भगवान निराकार, परमात्मा परम धाम में रहने वाला।
और आप उस विधि से बाबा को याद भी कर रहे हो, बाबा की बातें भी आपको सुनने में अच्छी लग रही हैं, आप बाबा की बातें सुनकर उनको मान के चल भी रहे हो, तो आप बहुत वैल्यूएबल आते हैं। क्योंकि आप सिर्फ भगवान को याद नहीं करते हो, बाबा को, आप जब भी बाबा को याद करते हो ना, आपकी याद करने से दुनिया में बहुत लोगों को मदद मिल रही है। ये आप नहीं जानते लेकिन बाबा जानते। ये अगर हम मूंझ जाएंगे किसी बात में तो हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। बाबा को अगर हमने अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में बाबा को नहीं याद किया तो बाबा की शक्ति सृष्टि पर कैसे आएगी? भगवान की शक्ति सृष्टि पर नहीं आएगी तो लोगों का दुख कैसे खत्म होगा? इसलिए सदा ये याद रखना कि मैं बाबा का राइट हैंड हूँ, परमात्मा की राइट हैंड हो आप। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा को उनके यथार्थ नाम रूप से याद करते हो ना, उनको पहचान लिया है आपने। उस पहचान से आप निराकार रूप में भगवान को याद करते हो ना, इसीलिए आप परमात्मा की मददगार भी हो, राइट हैंड भी हो। इसीलिए आप अपने मन को किसी मूंज में व्यस्त नहीं करना, बाबा को याद करते रहना, ताकि आप जब याद करोगे तो आपके द्वारा बाबा और आत्माओं को भी शक्ति दें। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते रहो चलो तो विक्रमों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब हम अच्छे कर्म करते चलेंगे, कर्म अच्छे कब होते हैं? जब हमारी सोच अच्छी होती है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना तो हमें सबकी दुआएं मिलती हैं, सबकी दुआएं हमें मिलेंगी तो हमारे जो पिछले जन्मों का विकर्मों का बोझा आत्मा पे चढ़ा है वो खत्म होता जाएगा। और हमारा आगे, मतलब आज से हमने अच्छे कर्म करना शुरू किए तो आगे हमारा कोई नया विक्रम नहीं बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि हम आत्माएं जब अब वापस से जन्म लेंगी ना सत्युग में, तो हमारे ये कर्म, अच्छे कर्म ही हमें वहां पे धन संपत्ति के रूप में मिलते। देखो आज अगर कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई धर्मशाला बनाए, कोई स्कूल खोले, कोई किसी ने किसी को पढ़ने के लिए पैसे दे दी, किताबें दे दी, खाने के लिए खाना दे दिया, तो उनकी दुआएं लगती है ना। किसी ने भी अगर स्कूल खोला तो कितने सारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा जीवन बनाएंगे। तो सबके माँ बाप, उन जो भी स्कूल बनाता है उनको दुआएं मिलती है ना। तो उन्होंने तो सिर्फ अच्छा कर्म किया, परंतु यही अच्छा कर्म उनको दूसरे जन्म में उस आत्मा को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो पढ़ाई में अच्छी आगे बढ़ जाएगी। अगर इस जन्म में हमने किसी को धर्मशाला बना के, धर्मशाला में होटल्स में लोग आएंगे, आराम करेंगे, आपको दुआएं देंगे, तो नेक्स्ट जन्म में हमें भी अच्छा घर मिलेगा जिसमें हम भी अच्छे घर में सुखी होकर रहेंगे। तो हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म ही हमें दूसरे जन्म में धन संपत्ति पढ़ाई दिलाते। तो वो कर्म खाता हमें अभी जमा करना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।